नमस्कार, मैं हूं सारा खान और मैं आपका स्वागत करती हूं आज AAFT 24/7 में। मुझे ना अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ कहानियां हमारे दिल को छू जाती हैं और वो कहानियां तभी हमारे दिल को छूती हैं जब वो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा होती हैं, कहीं ना कहीं हम उनमें अपना आप देखते हैं। और जब ऐसी कहानियां होती हैं तो हमें याद आते हैं कुछ बहुत उम्दा राइटर्स। Today in the studio we have one of the really amazing writer, Rachit Gupta ji. Thank you so much for sir. having me. Yeah. It's our privilege. Thank you. सर, आपकी जर्नी जैसा कि हम जानते हैं एक हेल्थ सेक्टर, एक बैंकिंग से एक सडन ड्रास्टिक चेंज आप लाए, आपने एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म लिया एकदम से राइटिंग का। सर, ये आगाज़ आपने लिखने का कैसे शुरू किया, किस तरह आपने पहली दफ़ा वो लिखना शुरू किया और how did it all started? Okay. If I look back, I started with some random LinkedIn posts, relevant posts, जिस पे मुझे लगता था कि कुछ मैं अपना विचार उस पर प्रकट कर सकता हूँ। तो started with that. वो acceptance बहुत अच्छी थी लोगों की, लोगों ने बड़ा accept किया उस चीज़ को। फिर वो जो कमेंट लिखने का सेक्शन है वो बहुत छोटा पड़ गया मेरे, मुझे लगता था मैं और लिख सकता हूँ इस बारे में। देन आई शिफ्टेड टू ब्लॉग्स। मैंने पेरेंटिंग पे ब्लॉग्स लिखना शुरू किया, सेल्फ हेल्प पे लिखना शुरू किया। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो क्रिकेट की एनालिसिस इंडिया मैचेस की वो मैंने करी, तो वो वहाँ से शुरू हुआ। देन कोविड आया, कोविड में सबके पास बहुत टाइम था सोचने का, समझने का, तो फिर मुझे वो ब्लॉग वाला सेक्शन भी छोटा लगने लगा, कुछ क्यों ना एक स्टोरी लिखी जाए। तो एक स्टोरी से दो स्टोरी, दो स्टोरी से तीन स्टोरी, आज 5 बुक्स लिख चुका हूँ। So what was your first book was about? ऐसा आपने बताया कोविड में स्टार्ट किया था, तो कोविड में इतने ट्रॉमेटिक, आई थिंक द इन्वायरमेंट वाज सो ट्रॉमेटिक, सब अपने करीब लोगों को खो रहे थे और उसके बीच आपने कहानी लिखी। So my debut novel title is All I Want Is Your Happiness. It is based, it's a parallel love story based during COVID time in a labor camp as well as COVID isolation wards in a hospital. तो वो ये स्टोरी भी है। अपने आप में खूबसूरती है, इतने सैडनेस, हाँ, ग्लूम और सैडनेस के बीच में कुछ खूबसूरत चीज़ क्रिएट करना, तो was very good. आपने बात करी कि किस तरह आपने लिखा। लिखते वक्त आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या रहती है ज़्यादातर? आपको ज़्यादा क्या पसंद है, फिक्शनल नॉवेल्स पर लिखना या नॉन फिक्शनल? व्हाट इज़ पर्सनल योर प्रेफरेंस? पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, फिक्शन नॉवेल्स मुझे ज़्यादा पसंद है। फॉर अ चेंज आई कैन रीड नॉन फिक्शन, बट वो एक टाइम के बाद बहुत प्रीची हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी ईजी कि आपको क्या करना है वो तो लिख लो। डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ राइटिंग अ फिक्शन, और आप लॉन्ग टर्म तक उसको पढ़ भी सकते हैं फिक्शन स्टोरीज, तो वो कनेक्ट करता है मुझसे। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। सर, फिक्शनल में जब हम एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ एक वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उसका। सो जब आप फिक्शनल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, सो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रहती है, या किस तरह उसे इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाए कि लोग उसे कनेक्ट कर पाएँ? क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें एक देयर इज़ दिस थ्योरी, सर, आई वुड लाइक टू टेल, कि 5 मिनट होते हैं आपके पास पहले के जिसमें आपको ऑडियंस को इम्प्रेस करना है। correct. बिल्कुल। तो वो इंट्रोडक्शन आप किस तरह करते हैं और एक कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है? जैसे मूवीज़ बनाने से पहले आपने देखा होगा कि मूवी बनाने वाले जो हैं, दे गो आउट फॉर लोकेशन हंटिंग। विथ मी लोकेशन हंटिंग दूसरी तरीके से होती है, डेली रूटीन वर्क। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, किसी नई जगह पे जा रहे हैं, तो एक बैकड्रॉप आपके दिमाग में दिखता है कि इस तरीके का बैकड्रॉप हो सकता है मेरी नेक्स्ट स्टोरी में। क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने से पहले वो बैकड्रॉप बनाना बहुत ज़रूरी है। उसका कैरेक्टर ऊपर से तो गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो वो होगा ना, काम कर रहा होगा या अपनी लाइफ जी रहा होगा, तो वो बैकड्रॉप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो बनाते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स बनाते हैं। कैरेक्टर्स ऐसे बनाते हैं जो हमारे आम ज़िंदगी से टच करते हो, लोगों को किताब उठा के कोई पढ़े तो लगे यार ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो हाँ पड़ोस में रहने वाले लड़के की स्टोरी लग रही है, तो ऐसे ही है बना हुआ है। तो जब तक वो रियलिस्टिक नहीं होगा, डाउन टू अर्थ नहीं होगा, वो आपको इमोशनली टच नहीं करेगा। और रोमांस इज़ ऑल अबाउट इमोशन, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो तभी टच होगी जब आपका कैरेक्टर्स जो है डाउन टू अर्थ और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होंगे। और
जैसा आपने बोला कि 5 मिनट होते हैं लोगों के पास, तो आप, मुझे ये लगता है जो पहला सीन है आपका, यू शुड हिट द ग्राउंड रनिंग। या फॉर श्योर। कोई मूवी भी आप देखते हो तो पहला सीन जो वो ये होता है आपको एकदम से कनेक्ट करता है, बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको लगता है यार कुछ है स्टोरी में, बैक स्टोरी जाती है उसके बाद या व्हाटएवर इट इज़, बट वो पहला शॉट जो पहला सीन है या पहला चैप्टर है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सर आप वहीं से इंटरेस्ट क्रिएट होता है रीडर का आगे पढ़ने का, क्योंकि वही एक पहला चैप्टर है, जैसा आपने बोला 5 मिनट मूवी के होते हैं, पहला चैप्टर बुक का हो गया। फर्स्ट इम्प्रेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। रोमांस की आपने बात करी, हम जब से बात कर रहे हैं अभी भी, इंटरव्यू से पहले भी, वाई यू चूज़ रोमांस सर? आपकी अभी तक की इतनी सारी नॉवेल्स रही हैं और उन सब में ही रोमांस, तो वाई डिड यू चूज़ रोमांस ओनली? आई बिलीव रोमांस से अच्छा कुछ है नहीं। द फीलिंग ऑफ फॉलिंग इन लव दैट इज़ वेरी इज ब्यूटीफुल। मैजिकल, या एवर लास्टिंग, वो कभी कम नहीं हो सकती। और इमोशन हम इंडियंस के पास भर भर के है इमोशंस, तो जो इमोशनल होगा रोमांटिक होगा ही होगा। सबकी रोमांटिक लाइव्स होती हैं, वो इमोशनल कनेक्ट होता ही होता है। तो नथिंग लाइक रोमांस ऐसे ही थोड़ी ना बिकता है सबसे ज़्यादा, चाहे वो मूवीज़ हो गई चाहे बुक्स हो गई, जॉनर्स में अक्रॉस द जॉनर्स रोमांस इज हाईएस्ट है। सर आपकी सबसे फेवरेट कौन सी रोमांटिक बॉलीवुड मूवी है? मैंने अभी मेंशन भी किया अपने स्टेज पे, वीर ज़ारा इज़ द ऑल टाइम फेवरेट। बिल्कुल ओजी मूवी रही है वो तो अपने टाइम में। उससे ज़्यादा मैजिकल लव हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या दिखा आपको वीर ज़ारा में जो वन ऑफ द टॉप लिया आपने? कैरेक्टर ऑफ शाहरुख खान, वो 22-24 साल जेल में बंद है जस्ट बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस ऑफ दैट, वो मोहब्बत। अब वो जैसा मेरी पहली बुक का नाम, ऑल आई वांट इज योर हैप्पीनेस, तो वही उसका था ड्राइव पूरा। ऑल दीज इयर्स उसको पता है वो मुझे मिलने वाली नहीं, लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके लिए स्पाई भी नाम दे देते हैं मुझे, और भारत में मेरे ऊपर इतना वो हो रहा होगा, वो सब एक्सेप्टेड है बिकॉज शी इज़ हैप्पी। तो इससे बड़ा क्या प्यार मोहब्बत हो सकती है। सर हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, रोमांटिक नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, पर वक्त के साथ साथ ना कहीं हम लिख रहे हैं, पर अब डिजिटल फास्ट मीडिया आ चुका है। बुक्स से ज़्यादा ई बुक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं। Correct. अब तो आप ये देखें कि जो बुक्स बन रही हैं उन पर मूवीज़ बनती हैं तो उस पर ज़्यादा हिट जाता है। आपको लगता है कि डिजिटल फास्ट मीडिया ट्रेडिशनल राइटिंग को इम्पैक्ट कर रहा है या कहीं कुछ छूट रही है पीछे? Is that anything? This is something we can't stop actually. Yeah. We have to learn to live with it. अब मेरी बुक्स भी जो हैं वो हार्ड कॉपीज़ के साथ साथ ई बुक्स में भी आती हैं, बिकॉज Okay. यंगस्टर्स जो हैं आजकल जी, वो दे वांट टू रीड ऑन द गो, वो फ़ोन पे रीड करते हैं, तो ई बुक्स ज़रूरी है। तो ई बुक्स हो गया, कुछ लोग ड्राइव करते हुए सुनना पसंद करते हैं तो ऑडियो बुक्स हो गया। तो ये यू है हैव टू कि मूव विद द टाइम, इसी के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, इसके साथ आगे बढ़ना आगे पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर ई बुक्स ये सब तो फिर भी खैर ठीक है, पर एआई, अब जो चीज़ हम लिख रहे हैं, हम 2 मिनट में एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और एआई लिख के दे देता है, तो क्या आपको लगता है एआई वो ह्यूमन टच मिस कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एआई कम्पीट कर लेगा इस चीज़ को लेके? क्या एआई इस चीज़ को ओवर शैडो कर रहा है या नहीं? AI इज़ ट्राइंग टू ओवरशैडो, बट वो इमोशन कहाँ से लाएगा? जो एक ह्यूमन राइटिंग में आता है वो इमोशन नहीं ला सकता। ऊपरी सतह पे तो वो लिख सकता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स दे करके आपको लगेगा वाह मेरी राइटिंग कितनी अच्छी हो गई, बट वो कनेक्ट नहीं करेगा रीडर के साथ अनटिल अनलेस वो इमोशन ना हो, और AI कभी इमोशन ला नहीं सकता। तो ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यंग राइटर्स जो अब एंथुजियास्ट हैं राइटिंग को लेके, नॉवेल्स लिख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे राइटिंग को लेके? एनीथिंग यू वांट टू टेल टू एनी आर? जस्ट राइट, डोंट ओवरथिंक कि मैं जो लिख रहा हूँ वो अच्छा होगा नहीं होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं है। स्टार्ट राइटिंग फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। आप जो पढ़ना पसंद करते हैं वो लिखिए, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली आप जो लिखते हैं वो दिखता है वहाँ पे आपकी बुक्स में, स्टोरीज़ में, एंड कनेक्ट करता है, वो बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट राइट, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए, वो पेन पेपर या लैपटॉप उठाइए और लिखना शुरू कीजिए।
So that is the advice that I'm going to take with me home today for sure. Thank you. Thank you so much, sir, Thank for you your for having time. It was great talking to you. For more such insightful conversations, don't forget to follow AAFT 24/7 Noida.